हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश लिटरेचर में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर में मिक्स्ड क्वेश्चंस को। ये मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज चल रही है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन 1869, ये एक वर्क है। एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ, ये जो इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है ये किसके द्वारा लिखा गया है? जॉर्ज इलियट, बायरन या फिर जॉन मिल या फिर हार्डी। तो फ्रेंड, ये लिखा गया है जॉन मिल के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन मिल के द्वारा। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है सी, द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन। ये आप वर्क याद रख लेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनीसन इज ए मोनोड्रामा। टेनीसन की जो मोनोड्रामा है, कोई पोएम है, ओके, एक मोनोड्रामा करके, वो कौन सी पोएम है? यूलिसिस है, ब्रेक 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 है, मॉड है, क्रॉसिंग द बॉर है। तो फ्रेंड, वो है पोएम मॉड। मॉड नाम की एक पोएम है जिसको मोनोड्रामा के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ये क्या है? मोनोड्रामा है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द लाइन सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट बी ऑक्यूर्स इन किड्स। किड्स ने ये लाइनें लिखी हैं, ठीक है, और अपने वर्क में। तो ये कौन से वर्क की ये लाइनें हैं? लामिया, ओड टू ए ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलंकोली, इंडीमियन। ओके, तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन बन जाता है सी, ओड ऑन मेलंकली। ओड ऑन मेलंकली में ये लाइनें ली गई हैं। सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी विद ब्यूटी दैट मस्ट बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। निगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स, किड्स द्वारा जो निगेटिव कैपेबिलिटी ये टर्म यूज़ किया गया है, उसका मीन्स क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? द एबिलिटी टू सिंपैथाइज विद अदर, या फिर से बैड थिंग वे अबाउट अदर्स, या फिर टू एम्पैथाइज करना, या फिर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, टू एम्पैथाइज करना है। क्या करना है? एम्पैथाइज करना है। इसका यही मीन्स होता है नेगेटिव कैपेबिलिटी का। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, ये एक टर्म है आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, फाउंड इट्स ट्रू अधरेंट इन। किसके द्वारा, मतलब कि ये जो टर्म है उसको यूज किया गया है? वर्ड्सवर्थ, बायरन, ब्राउनिंग या फिर ऑस्कर वाइल्ड। तो फ्रेंड, इसको यूज किया गया है ऑस्कर वाइल्ड द्वारा। किसके द्वारा? ऑस्कर वाइल्ड द्वारा, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, इट एज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट। द ओपनिंग डिकेंस, ये जो ओपनिंग लाइन्स हैं ये डिकेंस के कौन से वर्क से ली गई हैं? ओके, तो हार्ड टाइम्स, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट या फिर टेल ऑफ सिटीज़। जो डिकेंस थे उन्होंने वो क्या लिखे हैं? अधिकतर नॉवेल्स लिखे हैं। ओके, तो कौन से नॉवेल्स था उनका जिनके द्वारा ये लाइनें ली गई हैं? तो फ्रेंड, वो था ए टेल ऑफ टू सिटीज़। किसका? ए टेल ऑफ टू सिटीज़ की ये लाइनें हैं। इट इज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द बेस्ट ऑफ वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, द कैरेक्टर ऑफ लिटिल नेल इज ए क्रिएशन ऑफ। द कैरेक्टर ऑफ लिटिल नेल, ये जो लिटिल नेल का कैरेक्टर है वो किस में क्रिएशन किया गया है? किस में दिया गया है? हार्डी की नॉवेल्स में, या फिर इलियट की, ऑस्कर वाइल्ड या फिर डिकेंस। तो वो है कैरेक्टर, डिकेंस की नॉवेल का ये कैरेक्टर है कौन सा? लिटिल नेल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आइडियल्स ऑफ द किंग, आइडियल्स ऑफ द किंग जो एक वर्क है, इज इलिस्ट्रेशन ऑफ टेनीसन्स डीप इंटरेस्ट इन, ठीक है। सो मेडिवल लीजेंड थे, द रोल ऑफ किंग थे, हीरो वर्शिप थे, द कंट्रबरी
कंडीशन थी द रोल, तो ये क्या बन जाता है, द रोल ऑफ किंग। राइट ऑप्शन क्या बनेगा, द रोल ऑफ किंग, मतलब कि बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु बिलीव दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। ये तो आप सबको पता होगा, ये जो कोटेशन है इसके बारे में कि किसने बिलीव किया था, विलियम ब्लैक ने, कि बायरन ने, कि वर्ड्सवर्थ ने, या फिर कीट्स ने। तो आपको पता है इसको बिलीव किया था किसने, वर्ड्सवर्थ ने। द पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ए पोएम, हु आफ्टर किसके, मतलब कि पब्लिकेशन के बाद, कौन से पोएम के पब्लिकेशन के बाद, अवोक एंड फाउंड हिमसेल्फ फेमस, मतलब वो क्या हो गया, बिल्कुल जाग गया उस पब्लिकेशन के बाद, उस पोएम की पब्लिकेशन के बाद, और वो क्या हो गया, फेमस हो गया, फेमस बन गया। शैली थी कि ब्राउनिंग थी, वर्ड्सवर्थ थी, या फिर कीट्स थे, तो वो थे फ्रेंड कौन, वर्ड्सवर्थ। कि अपनी पोएम को पब्लिश करवाने के बाद बिल्कुल वो उसके मन में बिल्कुल थॉट्स आने लगे, अच्छी अच्छी बातें आने लगी, और वो क्या हो गया, फेमस बन गए। बहुत सारे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कितने सनेट्स लिखे हैं, कम से कम 526 सनेट्स लिखे हैं, किसने, वर्ड्सवर्थ ने। ओके, पोएम्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द इमेज ऑफ द फेम फैटल डोमिनेट्स इज द पोएट्री ऑफ। सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। लिटिल मैन इज ए कैरेक्टर इन हार्डीज। जो लिटिल टाइम है, लिटिल टाइम इज ए कैरेक्टर इन हार्डी। हार्डी का कौन सा ऐसा वर्क था जिसमें लिटिल टाइम नाम का मतलब कि कैरेक्टर था। द रिटर्न ऑफ द नेटिव, ज्यूड एंड ऑब्स्क्यूर, मेयर ऑफ कैस्टर बीच, तो वो था फ्रेंड किसमें, ज्यूड द ऑब्स्क्यूर में। ओके, ये कैरेक्टर्स था लिटिल टाइम नाम का। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। विच इज़ द फेमस एलजी रिटन बाय सैली। सैली की फेमस एलजी मतलब कि कौन थी, इन मेमोरियम, लेसीदास, एडोनिस, या फिर थायरसिस। तो वो थी फ्रेंड कौन सी, लेसीदास। वो लेसीदास तो उसकी थी मिल्टन की, एडोनिस थी, कौन सी थी, एडोनिस। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द मोरल चॉइस इज एवरीथिंग इन द वर्क ऑफ। द मोरल चॉइस एवरीथिंग इज द वर्क। तो डिकेंस था, जॉर्ज इलियट था, हार्डी था, तो वो था किसका, डिकेंस का। ओके, सो राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलस्ट्रेटिव ऑफ रस्किन्स इंटरेस्ट इन सोशल इकोनॉमी। जो रस्किन का इंटरेस्ट था वो सोशल इकोनॉमी में, इलस्ट्रेटिव कौन सा फॉलो करता है, ठीक है। सेवन लैम्प्स अनटू दिस लॉस्ट द स्टोन्स ऑफ वेनिस, तो वो था अनटू दिस लॉस्ट। ओके, राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच वन ऑफ फॉलोइंग पोएट्स नेम द रोमांटिक पोएट एज द पाउंड पोएट्स। पाउंड पोएट्स एक रोमांटिक पोएट का नाम दिया गया है, तो वो कौन से रोमांटिक पोएट का नाम पाउंड पोएट्स रखा गया है, सऊदी, सैली, कीट्स, बायरन। ओके, तो वो था किसका नाम, रॉबर्ट सऊदी का। ठीक है, सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, ये किसका है, टेनीसन के हैं। कॉमरेड्स ट्रेडिशन का कौन सा वर्क था, ठीक है, टेनीसन का। बोर वार, बैटल ऑफ ट्राफाल्गर, या फिर क्रीमेन और वार, या तो ये था क्रीमेन वॉर। ओके, राइट ऑप्शन सी बनेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। द एलिग्न मार्बल्स इंस्पायर्ड किड्स टू राइट। द एलिग्न मार्बल इंस्पायर्ड किड्स टू राइट, सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाएगा क्या, ये मतलब कि जिससे किड्स क्या हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे। तो इससे इंस्पायर्ड होकर के कौन सा वर्क लिखा था उन्होंने, एलिग्न मार्बल से इंस्पायर्ड होकर। इंडेमियन लिखा था, लामिया, ग्रेशियन अर्न, या फिर मेलंकली। तो उन्होंने लिखा था द ग्रेशियन अर्न। क्या कौन सा लिखा था, द ग्रेशियन अर्न उन्होंने लिखा था।
ओके, इससे इंस्पायर किससे? द एलिगन मार्बल से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। वुड यू टेल सॉर्डेलो, ये ब्राउनिंग एज ए, ब्राउनिंग का ये वर्क था वुड यू टेल सॉर्डेलो। ये कैसा वर्क था? ड्रामेटिक मोनोलॉग था, या फिर ड्रामेटिक लिरिक्स था, या फिर ट्रेजिक ड्रामा था? तो फिर ये था ट्रेजिक ड्रामा। क्या था? ट्रेजिक ड्रामा था। राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन द ईयर 1813? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट? 1813 में पोएट लॉरिएट अपॉइंट किए गए थे कौन से पोएट? टेनिसन, बायरन, साउदी या फिर वर्ड्सवर्थ? तो वो थे फ्रेंड कौन? साउदी। 1813, वो सऊदी कहते हैं, वर्ड्सवर्थ। 1813 में जो वर्ड्सवर्थ थे उनको पोएट लॉरिएट किया गया था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए इस प्रैक्टिस में देखिए 20 क्वेश्चन थे। चलिए अगली प्रैक्टिस हम लोग देख लेते हैं इसी की। शेक्सपियर्स हैमलेट इज, शेक्सपियर का जो हैमलेट था वो क्या था? ट्रेजेडी था, कॉमेडी था? तो फ्रेंड आपको पता ही है वो ग्रेट ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये था ग्रेट ट्रेजेडी। अर्नेस्ट हेमिंगवे हैज़ रिटन, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने क्या लिखा? द ओल्ड मैन एंड सी, मिस्टर चिप्स, प्राइड एंड प्रेज्यूडिस। तो उन्होंने लिखा था द ओल्ड मैन एंड सी। ओके, सो राइट ऑप्शन बन जाता है ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा है? चार्ल्स डिकेंस ने, चौसन ने या फिर जोनाथन स्विफ्ट ने? तो किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने। गुलिवर ट्रेवल्स किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिस्ट? इसमें कौन सा ऐसा मतलब कि राइटर हैं जो ड्रामेटिस्ट नहीं थे? बिन जॉनसन, बायरन, इलियट? तो वो थे फ्रेंड कौन? बायरन। बायरन को ड्रामेटिस्ट नहीं कहा जाता। ओके, वो ड्रामेटिस्ट नहीं थे, उन्होंने ड्रामा नहीं लिखे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्ले बाय शेक्सपियर, मतलब जो ऐसा कौन सा वर्क है जो शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया है? हैमलेट, मैकबेथ, डॉक्टर फास्टस? तो फ्रेंड वो था डॉक्टर फास्टस, इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। किसके? शेक्सपियर के द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ई.एम. फास्टर इज ए, ई.एम. फास्टर क्या थे? नॉवलिस्ट थे, पोएट थे या फिर प्ले राइट थे? तो ये थे क्या? नॉवलिस्ट थे। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द पिकविक पेपर्स इज ए नॉवेल बाय, द पिकविक पेपर्स इज ए नॉवेल बाय, पिकविक पेपर्स जो नॉवेल था किसके द्वारा लिखा गया था? जेन ऑस्टन, चार्ल्स डिकेंस, थैकरे? सो राइट ऑप्शन फ्रेंड्स बन जाता है बी, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था द पिकविक पेपर्स। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। हु रोट जॉन आयर, जॉन आयर किसने लिखा है? चार्लेट ब्रैंटी ने, इमेल हाँ इमेल ब्रैंटी ने, अन ब्रैंटी ने, या फिर तो किसने लिखा था? चार्लेटी ब्रांटी ने। किसने? चार्लेटी ब्रांटी ने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आफ्टर होम इज एलिजाबेथन एज नेम्ड, एलिजाबेथन एज का जो नाम था इनके बाद क्या रखा गया है? मतलब किसके नाम पर? एलिजाबेथन फर्स्ट, एलिजाबेथन सेकेंड, एलिजाबेथन ब्राउनिंग? तो वो रखा गया था एलिजाबेथन फर्स्ट के नेम पर, एलिजाबेथन एज। ओके, चलिए व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉन्ग पोएम, वर्ड्सवर्थ की लॉन्ग पोएम का नाम क्या था? कैंटरबरी टेल्स, जॉन डॉन या फिर द प्रेल्यूड? तो फ्रेंड वो उसका नाम था द प्रेल्यूड, क्योंकि इनकी ये क्या थी? ऑटोबायोग्राफी थी जो इन्होंने स्टार्ट किया था और इनके मरने के बाद भी ये क्या हुई थी? पब्लिश किया था इनकी वाइफ ने। ओके, 1850 में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। ए पोएम मॉर्निंग समवन डेथ इज कॉल्ड, ए पोएम मॉर्निंग समवन डेथ इज कॉल्ड, मतलब एक ऐसी पोएम जो किसी की डेथ के पर मतलब उसको याद करके वो लिखी जाती है, तो वो कौन सी पोएम क्या कहलाती है? फेबल कही जाती है कि एपिक या फिर एलजी? तो वो कही जाती है फ्रेंड क्या? एलजी कही जाती है, क्योंकि किसी की डेथ के बाद उसको याद करना, उसकी याद में कुछ लिखना, तो वो कहलाता है आपका एलजी। ठीक है, राइट ऑप्शन बन जाएगा सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को।
चलिए देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेजिडी रिटन बाय शेक्सपियर? कौन सा ऐसा ट्रेजिडी है जो शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखी गई है? मैकबेथ, ओथेलो, मर्चेंट ऑफ वेनिस। ओके, तो हाँ, नॉट ए ट्रेजिडी मतलब कि ये ट्रेजिडी नहीं है जो शेक्सपियर द्वारा। तो वो फ्रेंड कौन सी थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये ट्रेजिडी नहीं थी, क्योंकि मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट ये सारी ट्रेजिडी थी, ग्रेट ट्रेजिडी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट द सेकंड कमिंग? सेकंड कमिंग किसने लिखा है? तो चलिए देख लेते हैं। ई स्पेंसर ने, इलियट ने, या फिर डब्ल्यू बी ईट्स ने? तो उसको किसने लिखा है? डब्ल्यू बी ईट्स ने। राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। व्हाट पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड द ऑगस्टन एज? ऑगस्टन एज इंग्लिश लिटरेचर में कैसे, किस प्रकार का पीरियड कहलाता है? अर्ली 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी? तो क्या कहलाता है वो? अर्ली 18th सेंचुरी। किस पीरियड में? अर्ली 18th सेंचुरी को ऑगस्टन एज कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच प्ले एमंग द फॉलोइंग प्लेस नॉट ब्लैंक वर्स? कौन सा ऐसा प्ले था जो ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा गया है? हैमलेट, ज्यू ऑफ माल्टा, पिगमैलियन? तो वो था कौन सा? पिगमैलियन। क्या था? पिगमैलियन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट वुमेन? ठीक है, मतलब कि कौन से ऐसे राइटर थे जो वुमन नहीं है इसमें, मतलब कि औरत नहीं है? इमैली ब्रांटी, जैन एस्टन या रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो वो आपको पता ही है, रॉबर्ट ब्राउनिंग एक वुमन नहीं मैन थे, क्योंकि बाकी ये दोनों क्या थे? वुमेन थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच इज़ द हु इज़ द विलेन ऑफ हैमलेट? हैमलेट में विलेन कौन था? होरेशियो था कि यागो था कि क्लाडियस था? तो फ्रेंड आपको पता है क्लाडियस था। क्लाडियस हैमलेट का कौन था? अंकल था, और यही विलेन बन जाता है, क्योंकि ये इसने हैमलेट के पिता की हत्या कर देता है, ठीक है, और उसके बाद राजगद्दी पर बैठ जाता है, तो इसीलिए इसको विलेन माना गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ? मैकबेथ प्ले में मैकबेथ को कौन मारता है? डंकन, बैंक्यू या फिर मैकडफ? तो कौन मारता है? मैकडफ मारता है। ओके, किस कौन मारता है? मैकबेथ को मैकडफ मारता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। विच इज़ द लास्ट ऑफ शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजिडी? ग्रेट ट्रेजिडी में लास्ट कौन सी शेक्सपियर ने ट्रेजिडी लिखी है? मैकबेथ, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो या फिर हैमलेट? तो देखिए इसका जो सीक्वेंस होता है HOKM। एच मीन्स मतलब हैमलेट हो जाता है, O मीन्स ओथेलो, K मीन्स किंग लियर, मैकबेथ। तो लास्ट क्या हो जाएगा आपका? मैकबेथ है ना, तो क्या हो जाएगा? मैकबेथ। लास्ट वो था मैकबेथ। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। आज का लास्ट क्वेश्चन। हु इज़ द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर प्ले हैमलेट? हैमलेट में मतलब कि जो जिसमें शेक्सपियर हीरोइन का काम किए हैं वो, ठीक है, हैमलेट प्ले में शेक्सपियर के जो हीरोइन का काम किए हैं हैमलेट प्ले में, तो वो कौन थी? कॉर्डेलिया थी, डेस्डेमोना थी, पोर्सिया थी या फिर ओफीलिया थी? तो हैमलेट प्ले की जो हीरोइन थी वो थी ओफीलिया। कौन थी? ओफीलिया। सो राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। तो ये थे फ्रेंड आपके टॉप 40 क्वेश्चंस। ओके, टॉप 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं 20 क्वेश्चंस के। ओके, तो कैसी लगी क्लास? मिक्स्ड क्वेश्चन थे सारे। कैसी लगी क्लास? आप अपने कमेंट्स बॉक्स जरूर दिया करें, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में फीडबैक अपना ज़रूर दिया करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब ओवर करेंगे हम लोग। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।